AWPL में पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहली चीज, ये बेस्ट क्यों है? नो इन्वेस्टमेंट। अब आप कहोगे सर जी नो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? हमने तो प्रोडक्ट खरीदा नहीं था, है? हमने तो कहीं 5,000 का, किसी ने 10,000 का, किसी ने 15,000 का, किसी ने 8,000 का प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट कहते किसी को, इसको पहले समझो। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं जहां पे आपने पैसा लगाया और उस पैसे के बदले में आपका रिटर्न मिले, कुछ कोई चीज ना मिले, वो चीज ऐसी हो जैसे मान लीजिए कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो वो क्या है? इन्वेस्ट। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, या मान लीजिए किसी आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, सही है कि नहीं? उसके बदले में क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। क्या कुछ? वो होता है इन्वेस्ट करना। बात समझ में आ रही? यानी पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, किसी में इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिया, कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सही बात है कि नहीं है? और यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया। क्या किया? आप मार्केट में जब शॉपिंग करते हो तो क्या उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हो क्या? आप गए मार्केट में, आप सामान लेके आ गए, आप कपड़े लेके आ गए, अपने जरूरत का सामान लेके आ गए, तो क्या इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे? आपने AWPL में 5,000, 10,000, 15,000, 16,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, तो उसके बदले में क्या मिल गया आपको? सामान मिल गया, जिसको आप यूज भी कर सकते हो और किसी को जरूरत दे भी सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई आपकी? और मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हुई कहाँ पर है? और मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, सर प्रोडक्ट भी नहीं यूज कर पा रहे। मान लीजिए आपने किसी घर में दिक्कत है, उसके घुटने में प्रॉब्लम है, घुटने का अगर ऑपरेशन कराते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा है उसका, 15-16 हजार रुपए लगा करके आपने प्रोडक्ट ले लिया, उनको इस्तेमाल करा दिया, अगर रिजल्ट आ गया तो कितना बच गया? 1.5-2 लाख रुपए बच गया आपका कि नहीं बच गया? और मैं कहता हूं नहीं भी रिजल्ट आया तो प्रोडक्ट तो यूज कर लिया ना, तो आपका जहां पे 1.5 लाख रुपए लगना था 15-16 हजार और मान लीजिएगा। रिस्क कहां पर है? कहां है इन्वेस्टमेंट? आप डेली रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, वो किसी न किसी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? तो क्या इन्वेस्टमेंट है? नहीं। यानी कि नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट मिल गया, आप यूज कर सकते, किसी को दे भी सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट कहां हुई? बात समझ में आ रही है? तो एक दिमाग में मत रखना, कई लोग बोलते सर हमने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट है ही नहीं है। दूसरी चीज, नो रिस्क। अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क कहां पर है? अब आपने प्रोडक्ट ले लिया, अब आपने सोचा प्रोडक्ट ले लिया, मान लीजिए नहीं बिका, आपने किसी के लिए दवा ले ली, अब मान लीजिए थोड़ी देर का रिजल्ट नहीं भी आया, तो क्या हम दवा नहीं कभी कराने जाते मार्केट में? क्या दवा पे पैसा खर्च नहीं करते कभी? करते कि नहीं करते? एक हॉस्पिटल में दिखाते, नहीं आराम लगता, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते, नहीं आराम लगता, तीसरे में ले जाते कि नहीं ले जाते? तो यहां तो आपने वन टाइम प्रोडक्ट परचेज किया, यूज कर लिया, आपका रिस्क क्या है? रिस्क कहां था? बिजनेस में आपने 10 लाख रुपए लगाया, आपको टेंशन थी कि 10 लाख रुपए निकलेगा कहां से। आपने यहाँ पे अपने पापा के लिए, माता जी के लिए घुटने की दवा ले ली, या किसी और चीज के लिए दवा ले ली, आपको ऑपरेशन कराने जाना था, आपको ट्रीटमेंट कराने जाना था, आपने उससे पहले हमारे किसी पार्टनर से मिलकर के दवा ले ली, आपने यूज किया, अगर वो लाभ मिल गया तो वो जो खर्चा होना था हॉस्पिटल में वो तो बच गया ना। और अगर लाभ नहीं भी मिला तो 10-15 हजार रुपए और सही, तो क्या रिस्क है आपका? है क्या कोई रिस्क? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे सोचते रहते मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया और मेरा तो नुकसान हो गया। जब इस सोच के साथ बैठे रहेंगे तो क्या पैसा कमाओगे? तो नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क। कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है, ना ही कोई रिस्क है। रिस्क इसलिए नहीं है क्या बार बार आप पैसे लगा रहे हो क्या? बार बार पैसे डाल रहे हो क्या? जैसे एक दुकान है, आपने 10 लाख रुपए लगाया, अब उसका माल खत्म होगा, फिर लगाओगे, फिर लगाओगे, फिर लगाओगे, यानी बार बार लगाना पड़ेगा। क्या यहाँ बार बार लगा रहे हो क्या? नहीं। तो क्या कोई रिस्क है? तीसरी चीज, नो टैलेंट।
आपको यहाँ पे टैलेंट की भी जरूरत नहीं है। क्या आपको सीए की तरह टैलेंट की जरूरत है यहाँ पर? क्या आपको लॉयर की तरह यहाँ जरूरत है टैलेंट की? क्या आपको एक टीचर की तरह यहाँ टैलेंट की जरूरत है? क्या है? क्या नहीं ना। आप जो भी हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप एक किसान हो, आप एक जॉब पर्सन हो, यानी आप कुछ भी हो, उस काम के साथ इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत नहीं है। जैसे एक जॉब करने के लिए आपको एक स्पेशल टैलेंट की जरूरत होती है। अगर आपको आर्मी में जाना तो उसके लिए स्पेशल क्वालिटी होती है, आपको टीचर बनना तो उसके लिए स्पेशल क्वालिटी होती है, आपको वकील बनना तो उसके लिए स्पेशल क्वालिटी होती है, आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए स्पेशल क्वालिटी होती है। सही है गलत है? तो क्या AWPL में अगर लाखों रुपए कमाना है तो क्या स्पेशल क्वालिटी चाहिए? क्या इसमें बंदे वो लोग पैसे कमा रहे हैं, एक पढ़ा लिखा है तो भी कमा रहा, हाउस वाइफ है तो वो भी कमा रही, पढ़ी लिखी लेडीज है तो वो भी कमा रही, नहीं है तो वो भी कमा रहा, एक किसान भी कमा रहा है, एक स्टूडेंट भी कमा रहा, एक हाउस वाइफ भी कमा रही, एक जॉब पर्सन वाला भी कमा रहा, प्राइवेट जॉब वाला भी कमा रहा, गवर्नमेंट जॉब वाला भी कमा रहा। यानी कोई स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं है। तो ये भी दिमाग से निकाल दीजिएगा सर कि मेरे पास ये टैलेंट नहीं है, वो टैलेंट है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ सिस्टम एक चीज मांगता, क्या तुझे पैसे कमाने हैं? अगर आपकी आवाज आती यस, तो ये आपके लिए सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपको कोई स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं है। इसके बाद नो कंपटीशन। नो कंपटीशन, नो कंपटीशन का मतलब क्या है? अभी हम मार्केट की जब डिस्कशन कर रहे थे, उसमें क्या हम डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, अगर ये आपसे कंपटीशन करता भी है तो ये 20,000 रुपये महीने का कमा रहा, जे भी आपसे कंपटीशन कर रहा है, जे भी 20,000 रुपये का कमा रहा है, तो आपको कितना आएगा? तो इसमें कंपटीशन कैसा? हेल्दी कंपटीशन है। बात समझ में आ रही है? हेल्दी कंपटीशन, मार्केट जैसा कंपटीशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम किसी बंदे को डिमोटिलाइज नहीं करते, हम क्या करते हैं? उसको डिमोटिवेट नहीं करते, हम उसके साथ क्या करते हैं? उसको सिखाते हैं, बताते हैं, उसको बताते हैं कि कैसे तू लेवल कर सकता है, उसको समझाते तुझे प्लान नहीं आता तू बैठ प्लान सीख, तेरे को फॉलोअप नहीं आता तू बैठ फॉलोअप सीख, तेरे को प्रोडक्ट नॉलेज है तू बैठ प्रोडक्ट की नॉलेज सीख। यानी कि सपोर्टिंग, यानी हेल्दी कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। बात समझ में आ रही? यानी नो कॉम्पिटिशन, मार्केट जैसा कॉम्पिटिशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगला पॉइंट है नो टाइम बाउंड। नो टाइम बाउंड का मतलब क्या हुआ? नो टाइम बाउंड का मतलब क्या होगा? जैसे आपकी दुकान है तो आपको क्या करना पड़े? परमानेंट खोलना पड़ेगा कि कभी कभार खोलना पड़ेगा? परमानेंट खोलना पड़ेगा कि नहीं? अगर परमानेंट नहीं खोलोगे तो क्या होगा? इनकम नहीं आएगी, कस्टमर दूसरी जगह भाग जाएगा। और यहाँ पे नो टाइम बाउंडेशन, यदि आप अपने काम के साथ साथ, क्योंकि ये दुकान तो नहीं है, ये दुकान तो नहीं है ना, अपने काम के साथ साथ अगर डेली आप 1-2 घंटे का काम करते थे, कभी भी आपको समय मिलता है उसके साथ आप करते रहते, तो भी इसमें सफल आप हो सकते हैं। ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है यहाँ पे कि 6 घंटे खोलना ही पड़ेगा, कि 8 घंटे बैठना ही पड़ेगा, 10 घंटे बैठना ही पड़ेगा, ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है। यानी कि आपके 24 घंटे में जितना आपके पास समय है, जितनी आपके पास क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से इसमें काम करके आप तरक्की कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कोई फाउंडेशन है क्या? अब देखो, इसमें एक हाउस वाइफ भी काम कर रही है तो उसके पास जितना जितना समय उसको लगा के काम कर रही है, एक टीचर भी काम कर रहा है तो उसके पास जितना समय उसके साथ लगा के कर रहा है, एक स्टूडेंट भी काम कर रहा है अपने पढ़ाई के साथ, जितना उसके पास समय बचता है उसको लगा के काम कर रहा है, एक किसान भी कर रहा है, अपनी खेती बाड़ी भी कर रहा है, उसके साथ में जितना समय बचता है उसको लगा के काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि नो टाइम बाउंडेशन। तो ये AWPL है। इसकी खास बात क्या है? इसमें पैसे कमाने के लिए ना तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही आपका किसी तरह का रिस्क है, ना ही कोई स्पेशल टैलेंट चाहिए, ना ही कंपटीशन है, ना ही समय की बाउंडेशन है। और इस सिस्टम पे काम करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब समझ लिए मार्केट में क्या चीज की